Hello everyone, today we are going to do part 2 of the paper code ONR 003 Water Harvesting, Conservation and Utilization। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में जाएंगे, आपका जो भी पेपर कोड है ONR 003, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ कर लें, फिर आपको गेस्ट पेपर क्या है, परचेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आप हमें इस पर मैसेज कर देंगे और हम आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस कर लेते हैं तो क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट इट एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसमें हमें क्या बताना है, बेसिकली हमें बताना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या अलग अलग टाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वाटर, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। So instead of letting rainwater run off into the drains or rivers, it is gathered from rooftops, open spaces or other surfaces and stored in tanks, ponds or underground reservoirs। यानी कि रेन वाटर को रन ऑफ की जगह, यानी कि मतलब मान लीजिए वो ड्रेन में जाता है या फिर रिवर्स में जाता, उसको हम क्या करते हैं, गैदर कर लेते हैं फ्रॉम द रूफ टॉप्स हो गया, ओपन स्पेसेस हो गए या फिर कोई अदर स्पेस सर्फेसेज हो गए, वहाँ से हम उनको क्या करता है, स्टोर करते हैं टैंक्स में, पॉन्ड्स में और अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर्स में। तो फिर इस वाटर को क्या है, बाद में ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन क्या है, हम ग्राउंड वाटर को, जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करने में इसको हम यूज कर सकते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इफेक्टिव वे टू कंजर्व वाटर। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक बहुत ही इफेक्टिव वे है वाटर को कंजर्व करने का, एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर और अदर सोर्सेस। नाउ वी विल लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला ये है कि वो वाटर को कंजर्व करता है, ये हमें क्या करता है, स्टोर करता है ये रेन वाटर को फॉर द ड्राई पीरियड्स, रिड्यूसिंग वाटर स्कैरसिटी। सेकेंड इज रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यानी कि अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें लेस स्ट्रेस देना पड़ता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे, जिससे कि हमारा वाटर टेबल मेंटेन रहता है। थर्ड इज प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सॉइल इरोजन। जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये आपका वाटर रन ऑफ का रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग और इरोजन प्रिवेंट होता है। ठीक है, फोर्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट रिड्यूसेस वाटर बिल्स। इससे क्या होता है, वाटर बिल कम आते हैं, एज रेन वाटर हार्वेस्टेड कैन बी यूज्ड फॉर डेली नीड्स। फिफ्थ इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि ये डिक्रीज करता है हमारा डिपेंडेंस ऑन द म्युनिसिपल वाटर और रिड्यूस करता है द एनर्जी नीडेड टू पंप एंड ट्रीट द वाटर। सिक्स्थ इज इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, रेन वाटर इज जनरली क्लीन एंड सॉफ्ट। रेन वाटर क्या होता है, जनरली क्लीन और सॉफ्ट होता है, जो क्या होता है, गुड होता है फॉर वॉशिंग, गार्डनिंग एंड समटाइम्स इवन ड्रिंकिंग आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। सेवेंथ इज सपोर्ट एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी हमने रेन वाटर कलेक्ट किया है उसको हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगी, क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव होंगी। नाउ वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि दो तरीके के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला हो गया आपका सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि इस मेथड में क्या होते हैं, जो हम रेन वाटर से ओपन सर्फेसेस से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, फिर फील्ड्स हो गए, वाटर को हम रिजर्वॉयर्स में स्टोर करते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, टैंक्स। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सकें
इसको हम मेनली इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए या फिर और अदर नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए, ठीक है। सेकेंड इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हम जो रेन वाटर है उसे रूफ ऑफ द बिल्डिंग से कलेक्ट करते हैं। वाटर क्या होता है, इट फ्लोज थ्रू गटर्स इनटू स्टोरेज टैंक्स और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स। तो स्टोरेज से पहले क्या करते हैं, ये पास होता है थ्रू द फिल्टर्स, ताकि इससे जो डेब्रीज है जैसे कि लीव्स हो गया, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, वो रिमूव हो सके। सो दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि अगर हम प्योरिफिकेशन कर लें तो हम इसे ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए। अदर मेथड्स टू ग्राउंड वो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो और मेथड्स होते हैं वो है आपका रिचार्ज पिट्स एंड ट्रेंचेस, यानी कि रेन वाटर को हम डायरेक्टेड इनटू पिट्स और ट्रेंचेस टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि रेन वाटर को क्या करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं पिट्स में और ट्रेंचेस में, ताकि उससे क्या हो, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके। परकुलेशन टैंक्स, यानी कि इससे क्या होता है, जो रेन वाटर है वो सीप होता है इनटू द सॉइल, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है। चेक डैम्स एंड कॉन्टोर बंडिंग, that is small dams or burnt stores water on slopes to prevent runoff and increase the soil moisture. So in conclusion we can say that rainwater harvesting क्या है, एक बहुत सिंपल और yet पावरफुल तरीका है, पावरफुल टेक्निक है वाटर को कंजर्व करने की, रिड्यूस करने की वाटर स्कैरसिटी को और प्रोटेक्ट करने की टू द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट बोथ हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल्स पे, एंड ये क्या करेगा, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा फॉर द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे। यानी कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है, उसकी क्या नीड है और क्या रेलेवेंस है प्रेजेंट डे में। Artificial groundwater recharge is the process of adding water to underground aquifers by human intervention। यानी कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें है कि हम पानी को ऐड करते हैं टू द अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स, ठीक है, बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशंस करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं इन द अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स। इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम वाटर्स को रिवर से लाते हैं या फिर रेनफॉल से, और ट्रीटेड वेस्ट वाटर से उसको हम डायरेक्ट करते हैं इनटू द ग्राउंड, ताकि जो भी डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम रेप्लेनिश कर सकें। सो दिस कैन बी डन थ्रू स्ट्रक्चर्स लाइक रिचार्ज वेल्स, percolation tanks, check dams and recharge pits. So the main goal is to maintain or increase the groundwater level। यानी कि जो आपका मेन गोल होता है इसमें वो होता है कि हम मेंटेन करें या फिर इंक्रीज करें ग्राउंड वाटर लेवल को, जो कि एसेंशियल है हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए और भी यूजेस के लिए। सो व्हाट इज द नीड फॉर आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की क्या ज़रूरत है। सो ग्राउंड वाटर क्या है, एक मेजर सोर्स है आपके वाटर का फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के लिए। हाउएवर इन मेनी रीजन्स ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फास्टर दैन इट इज नेचुरली रेप्लेनिश्ड। यानी कि बहुत सारे रीजन्स में क्या होता है, ग्राउंड वाटर को हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इससे जल्दी कि वो नेचुरली रेप्लेनिश नहीं कर पाता है। सो जो ये ओवर यूज़ है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पहला डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, जो हमारा कंटिन्यूस पंपिंग होता है ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए और अर्बन यूज़ के लिए, उससे क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है वो फॉल होता है, जिससे कि वेल्स एंड बोरहोल्स क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सेकेंड इज वाटर स्कैरसिटी। बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, स्पेशली आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में क्या होता है, वहाँ पे आपको वाटर शॉर्टेजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाता है। थर्ड इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओवर एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू लैंड सब्सिस्टेंस एंड रिड्यूस वाटर इन रिवर, लेक्स एंड वेटलैंड्स। पुअर वाटर क्वालिटी, यानी कि लोअर ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो सकते हैं, वो इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की, हैवी मेटल्स की और अदर पॉल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से क्या है, वाटर अनसेफ बन जाता है। सो टू एड्रेस दिस चैलेंज आर्टिफिशियल रिचार्ज इज नेसेसरी, यानी कि इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि ये हेल्प करता है
ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में, जो भी ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसको रिस्टोर करने में, और इंश्योर करने में एक सस्टेनेबल वाटर सप्लाई को, और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ वाटर इन एक्यूफायर्स। सो नाउ वी विल लुक एट द रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे, यानी कि प्रेजेंट डे में इसका क्या रेलेवेंस है। सो टुडे आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आज की लाइफ में क्या है, जो ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज है, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। फर्स्ट इज रैपिड अर्बनाइजेशन। ग्रोइंग सिटीज कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, यानी कि जितनी ज़्यादा सिटीज़ बढ़ रही हैं तो उतना ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन क्या है, बढ़ रहा है। सो ऑफन लीडिंग टू ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। तो recharge techniques helps maintain water supply for the urban population. Climate change and erratic rainfall, यानी कि reduce and irregular rainfall affects the natural groundwater recharge, यानी कि जैसे आपकी बारिश जो है, ठीक है, वो इरेगुलर होती है या फिर रिड्यूस हो गई है, तो उससे क्या है, हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है नेचुरली वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए जो हम आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो हेल्प करता है टू कैप्चर द एक्सेस रेन वाटर ड्यूरिंग द हैवी रेन्स एंड स्टोर इट इन अंडरग्राउंड। Agriculture sustainability. Many farmers depend on groundwater for irrigation. Artificial recharge ensures a steady water supply, reducing dependency on unpredictable rainfall. यानी कि जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड रहते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल रिचार्ज क्या करता है, आपका इंश्योर करता है कि एक स्टडी वाटर सप्लाई रह सके, डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस हो ऑन द अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। वाटर सिक्योरिटी। With increasing population and water demand, artificial recharge supports long-term water availability and prevent water crisis. यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वाटर डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो जो आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज है ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी को और प्रिवेंट करता है वाटर क्राइसिस को। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ये बहुत ही वाइटल प्रैक्टिस है वाटर को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। सो बाय रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, it not only secures water for human agriculture use but also protect the environment and ensures the ecological balance। यानी कि ये सिर्फ इंसानों के काम नहीं आता या फिर एग्रीकल्चर यूज के लिए काम नहीं आता है, बल्कि ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को इंश्योर करता है। सो विद इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस, adopting artificial recharge techniques is becoming more relevant and urgent than ever। ठीक है, तो नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is water use efficiency? Right, different factors affecting it। यानी कि इसमें आपको बताना है कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी refers to how effectively water is used by plants, crops or an ecosystem to produce a desired output, especially usually biomass or yield। यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि हम कैसे कितने इफेक्टिवली वाटर को जो जो भी मतलब पानी है वो कितने इफेक्टिवली यूज हो रहा है बाय द प्लांट्स, क्रॉप्स या फिर इकोसिस्टम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट, यूजुअली आपका बायोमास या फिर ईल्ड। अगर सिंपल टर्म्स में देखें ये हमें बताता है कि हाउ मच क्रॉप और प्लांट ग्रोथ वी गेट पर यूनिट ऑफ वाटर यूज, यानी कि जो हम पर यूनिट वाटर यूज कर रहे हैं उसमें हमें कितनी प्लांट ग्रोथ या फिर क्रॉप ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर में, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे कि पानी लिमिटेड है, बिकॉज ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फार्मर्स को और साइंटिस्ट को ये अंडरस्टैंड करने में कि हमें मैक्सिमम ईल्ड कैसे लानी है विद द मिनिमम वाटर। सो WUE कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो आपका WEU है, ठीक है, इसको हम बहुत सारे वेज में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो आप वाटर यूज एफिशिएंसी है इसको हम बहुत सारी डिफरेंट वेज में मेजर कर सकते हैं। फॉर क्रॉप्स इट इज ऑफन एक्सप्रेस एज किलोग्राम्स ऑफ क्रॉप्स produced per cubic meter of water used। So high water use efficiency means that the plant is able to produce more yield with less water। यानी कि अगर हमारा हाई वाटर यूज एफिशिएंसी है तो उसका ये मतलब है कि जो प्लांट है वो ज़्यादा यील्ड को प्रोड्यूस कर पा रहा है विद लेस वाटर, while low efficiency indicates that a lot of water is being lost through evaporation or other processes। So improving WUE is crucial for sustainable farming and conserving water resources। So several factors affect water use efficiency, यानी कि बहुत सारे factors होते हैं जो हमारे water use efficiency को affect करते हैं। ये factors को हम group कर सकते हैं into plant related, soil related and environmental factors। तो इसमें पहले हम देखेंगे जो प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। पहला है टाइप ऑफ क्रॉप। सो डिफरेंट क्रॉप्स यूज
वाटर डिफरेंटली, यानी कि जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं वो पानी को अलग अलग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वीट और बार्ले क्या होते हैं, उनमें जनरली हायर WUE होता है एज कम्पेयर टू राइस विच नीड्स मोर वाटर। सेकेंड इज प्लांट वेराइटी, कुछ कुछ वेराइटीज जो होती हैं दे आर ब्रेड टू यूज वाटर more efficiently by reducing water loss or improving photosynthesis. Growth stage, plants may use water more efficiently at a certain growth stages, यानी कि जो plants होते हैं वो कुछ कुछ stages में क्या होते हैं पानी को ज़्यादा efficiently use करते हैं। For example, water stress during flowering can drastically reduce the yield, lowering WUE. Second is soil related factors देखते हैं हम। पहला है आपका soil texture, यानी कि sandy soils drain water quickly and may reduce WUE while loamy soils hold water better, improving the efficiency. Soil fertility क्या है आपका फिर इसमें, healthy soils with good organic matter improve water retention and nutrient availability, यानी कि अगर healthy soil होंगी, good organic matter होगा उसमें, तो उससे क्या होगा वाटर रिटेंशन इम्प्रूव होगा और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे जो प्लांट्स होंगे वो बेटरली ग्रो करेंगे विद द अवेलेबल वाटर। Soil management practices like mulching, reduce tillage, and proper irrigation can reduce water loss and increase WUE. अब हम environmental factors देखते हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड इफेक्ट, ये इफेक्ट करता है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, हाउ मच वाटर प्लांट्स लूज थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने कितना वाटर को लॉस किया है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। Hot, dry, and windy conditions can reduce WUE. Rainfall pattern, efficient use of rainfall combined with irrigation improves overall WUE. यानी कि अगर हम efficient यूज करेंगे रेनफॉल का इरिगेशन के साथ साथ, तो उससे क्या होगा जो ओवरऑल WUE है वो इम्प्रूव होगा। इरिगेशन मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू प्लांट्स रूट्स, यानी कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारा वाटर होता है वो डायरेक्टली प्लांट रूट्स में पहुंचता है, जिससे कि वेस्टेज रिड्यूस होती है और WUE इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन। फोर्थ इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपका प्लांट स्पेसिंग हो गया, जो आपकी प्रॉपर स्पेसिंग होती है वो रिड्यूस करती है कंपटीशन फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मल्चिंग, covering soil with a straw of plastic reduces evaporation and improves water availability, यानी कि अगर हम सॉइल को कवर कर देंगे विद द स्ट्रॉ या फिर प्लास्टिक, तो उससे क्या होगा इवेपोरेशन रिड्यूस होगा और वो वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। सो क्रॉप रोटेशन, रोटेटिंग क्रॉप्स हेल्प्स मेंटेन सॉइल हेल्थ विच इनडायरेक्टली इम्प्रूव WUE, यानी कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो हमारा WUE है वो इम्प्रूव होगा। सो इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो एक ऐसा मेजर है जिसमें हम बताते हैं कि जो वाटर है वो कितने वेलली कन्वर्ट हो रहा है इनटू यूजफुल प्लांट्स टू ग्रोथ और क्रॉप यील्ड। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग WUE, फार्मर्स क्या है वो अडॉप्ट कर सकते हैं बेटर क्रॉप वेराइटीज को, सॉइल मैनेजमेंट को और इरिगेशन प्रैक्टिसेस को, ताकि वो कंजर्व कर सके वाटर को और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। सो एफिशिएंट वाटर यूज इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन वाटर स्कार्स रीजन्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स फॉर एग्रीकल्चर। इसमें हमें क्या बताना है कि जो आपके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए क्या है वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड द सर्वाइवल ऑफ लाइफ स्टॉक। सो हाउएवर विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, अवेलेबिलिटी जो है फ्रेश वाटर की वो बहुत डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो अगर हम वाटर को वाइजली यूज करेंगे तो फार्मर्स क्या है इंश्योर कर पाएंगे बेटर क्रॉप प्रोडक्शन को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पहला है इंश्योर सस्टेनेबल फार्मिंग। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हेल्प्स इन यूजिंग वाटर एफिशिएंटली, यानी कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो उससे हम वाटर को क्या है एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। मेथड्स जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हो गया, ये क्या करते हैं वाटर को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जिसकी वजह से वेस्टेज क्या हो रिड्यूस होता है। इससे इंश्योर होता है जो क्रॉप है वो रिसीव करे इनफ वाटर विदाउट डिप्लीटिंग द लोकल रिसोर्सेज। सो सस्टेनेबल फार्मिंग क्या करता है, यह प्रिवेंट करता है सॉइल डिग्रेडेशन को
और हेल्प करता है हमें ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में। सेकंड इज रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज। आपके जो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स हैं, जैसे कि आपका फ्लडिंग फील्ड्स हो गया, वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। सो बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न वाटर सेविंग मेथड्स, यानी कि अगर हम मॉडर्न वाटर सेविंग मेथड्स को अडॉप्ट कर लेंगे तो फार्मर्स क्या है, वो वाटर को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये रेन वाटर को स्टोर करता है ताकि हम उसे यूज कर पाए ड्राई पीरियड्स में। मल्चिंग करता है, मल्चिंग जो है आपके वो हेल्प करता है रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट वाटरिंग। सो दीज टेक्निक्स मिनिमाइज वाटर लॉस। इन टेक्निक्स की वजह से क्या कर सकते हैं हम, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड मेक एवरी ड्रॉप काउंट। थर्ड इज इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, ये इम्प्रूव करती हैं क्रॉप ग्रोथ को और क्रॉप यील्ड को। अगर हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे इंश्योर होगा जो प्लांट है वो राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिले उनको एट द राइट टाइम। सो इससे क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा द स्ट्रेस ऑन द प्लांट्स caused by drought or irregular watering. So healthy crops not only provide more food but also generate better incomes for the farmers। यानी कि जो healthy crops होती हैं वो ज़्यादा फूड तो प्रोवाइड करेंगी बट वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स के लिए बेटर इनकम भी जनरेट करते हैं। प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, यानी कि ओवरेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर कैन हार्म रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। यानी कि हम वाटर का अगर ओवर यूज करेंगे एग्रीकल्चर में तो उसकी वजह से हमारे रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज क्या होंगे, हार्म होंगे। सो कंजर्विंग वाटर रिड्यूसेस दिस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर रिड्यूस होगा। सो टेक्निक्स जैसे कि कॉन्टोर फार्मिंग हो गई, बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स हो गए, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा और प्रिजर्व होगा हमारा वाटर इन द सॉइल। सो इससे क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर को ही बेनिफिट नहीं होगा बल्कि हमारा इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट रहेंगे। प्रिपेयर्स फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हैज मेड रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल। यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, जो रेनफॉल है वो अनप्रेडिक्टेबल बन चुकी है। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, फार्मर्स को हेल्प करती हैं कि वो अडेप्ट करें इन चेंजेस को। बाय स्टोरिंग वाटर एंड यूजिंग इट एफिशिएंटली, यानी कि वाटर को स्टोर करके और उसे एफिशिएंटली यूज करके फार्मर्स क्या है, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने में इवन ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स। यानी कि ड्राई सीजन्स के टाइम पे भी जो फार्मर्स हैं वो फिर अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती है और ये रिस्क ऑफ जो क्रॉप फेलियर है उसको रिड्यूस करता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वाटर क्या है, आपका एक प्रेशियस रिसोर्स है, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर यूजेस द लार्ज शेयर ऑफ इट। यानी कि एग्रीकल्चर हम वाटर का बहुत बड़ा शेयर यूज करते हैं। कंजर्विंग वाटर इज एसेंशियल, यानी कि वाटर को कंजर्व करना बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए, बेटर क्रॉप यील्ड्स के लिए एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। सो बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न इरिगेशन मेथड, यानी कि अगर हम मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट कर लेंगे या जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट, फार्मर्स क्या है फिर इंश्योर कर पाएंगे एक स्टडी वाटर सप्लाई को एंड प्रोटेक्ट कर पाएंगे वो रिसोर्सेज को फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट अ फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी कि वाटर कंजर्वेशन सिर्फ एक फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं है बल्कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर प्लैनेट्स। यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।